सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने को ये मिलती है कि जब विपक्ष और पक्ष की तरह खुद एक ही पार्टी के अंदर बड़े और छोटे मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े गृह मंत्री ये आपस में भिड़ जाते हैं इस बात को लेकर कि पावर मेरी चलेगी। यहाँ पर अमित शाह जी को इन लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि भाई तुम नहीं बॉस मैं हूं। और ये कह रहे हैं एक तरह से कि बॉस मैं हूं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होने के बावजूद इन्होंने ऑर्डर को रोक कर रखा। और उसके बाद भी मतलब अब इनको जिस तरह से ऊपर से फटकार लगी है, जो डांट पड़ी है, और ऑन ऑर्डर बकायदा कागज पे एक फटकार लगाई गई है कि तुरंत इनको बोला जाए कि उधर पोस्टिंग हो, उधर जाइए, रिपोर्ट कीजिए, इधर से अब इनका नहीं माना जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। दिल्ली की सत्ता में इन दिनों एक दिलचस्प तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी की, केंद्र में भी बीजेपी, गृह मंत्रालय में बीजेपी जाहिर है, लेकिन आदेश मानने की जब बारी आती है तो फाइलें ऐसे अटक जाती हैं जैसे कि विपक्ष की सरकार चल रही हो। इतना दबाव अमित शाह जी को बनाना पड़ा, उन्हें गुस्सा आ गया। यूं तो संसद में उनके मुस्कुराता हुआ चेहरा इस बार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ उनके उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है खुद उनकी ही सरकार की मुख्यमंत्री को। यूं तो संसद में महिला आरक्षण की बात करते हुए, महिलाओं को रिजर्वेशन की बात करते हुए, बकायदा उनके लिए एक बड़ा मुद्दा सामने लाते हुए बीजेपी स्पेशल सेशन लेकर के आ गई है। लेकिन वहीं पर उन्हीं की पार्टी की महिला मुख्यमंत्री से वो नाराज हो गए। वजह क्या है? केंद्र सरकार ने दरअसल फरवरी में ही 3 एजी एमयूटी कैडर आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश कर दिए थे। नियम साफ है इसमें कि 15 दिन के भीतर नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होती है। इस तरह का प्रोसेस होता ही है। लेकिन हुआ यूं कि 2 महीने बीत गए, अफसर दिल्ली में ही जमे रहे। तब गृह मंत्रालय को खुद कहना पड़ा कि भाई अब आप कब इन्हें रिलीव करेंगे, इन्हें दिल्ली से बाहर तुरंत भेजिए। अब वो कह रहे हैं अब इन्हें स्टैंड रिलीव्ड माना जाए और तुरंत नई जगह ये रिपोर्ट करें जाकर। मतलब दिल्ली से ये 7 अधिकारी आगे ही नहीं चल रहे थे। इसी सबके बीच में मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प एक दो ऐसी बाइट दी थी मीडिया के सामने, जो कि चर्चा का विषय हो गई थी। उन्होंने एक अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अमित शाह जी ने बुलाया था, उनसे मेरा अपॉइंटमेंट था, उनसे मिलना था, लेकिन देखिए जरा किसी में है इतना दम कि मैं उनके अपॉइंटमेंट को छोड़कर आप लोगों से मिलने आ गई। तो ये उनके तेवर जो हैं, ये कुछ इस तरह से दिखा रहे थे, बता रहे थे कि भाई ठीक है, ओके, मैं मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन ये बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। ये जो तमाम इस वक्त ट्रांसफर की बात हो रही है, यहाँ पर भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं। बड़ी बात ये है कि क्या वाकई में इस वक्त ये कहा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बीच बीच में लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रही थी जिससे कि केंद्र की सरकार को थोड़ी सी अनकंफर्ट हो रही थी, यानी कि उनकी कुछ बड़बोलेपन से वो परेशान थी। खबरें ये भी थी कि अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि भाई बातें कम करिए, काम ज्यादा करिए। फिर उनके पति जो हैं वो लगातार एक्टिव थे, उनको फिर घर बिठाया गया, मतलब उतना फुल मोड में ओपनली वो दिखाई ना दे, तो वो चीजें बंद की गई हैं। क्योंकि वो सीधा आकर के मीटिंग में बैठ जाते थे, तमाम तरह की बातें थी, स्पेशल उनकी एंट्री होती थी सचिवालय में, ये बातें थी। खैर, अब सवाल ये है कि जब दिल्ली में भी अपनी सरकार, केंद्र में भी अपनी सरकार, तो फिर आदेश अटका कैसे? क्या राजधानी की कुर्सी इतनी आरामदेह है कि ट्रांसफर ऑर्डर भी सिफारिश लगने में लगे हैं? मतलब जो ट्रांसफर हो गया है उसके बाद भी आराम से ये बैठे हुए हैं अपनी अपनी कुर्सी पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो भी सिफारिशें लगा रहे हैं कि भाई देखिए इनको कुर्सी से कोई ना हिलाए। या फिर सिस्टम में वही पुरानी बीमारी है कि जब तक ऊपर से डांट ना पड़ जाए तब तक फाइल नहीं चलती है। दिल्ली की नई सरकार अक्सर डबल इंजन की ताकत वाली सरकार जो है, वो अपनी ताकत दिखाते हुए, इसमें शायद रेखा गुप्ता ये भूल रही हैं कि डबल इंजन की जगह वो सोच रहे कि मेरे इंजन से ही ज्यादा ये ट्रेन चलने वाली है दिल्ली की। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में मौका मिलते ही अमित शाह जी ये बता देते हैं कि भाई बी इन लिमिट। लेकिन इस मामले ने भी बिल्कुल उसी तरह से दिखा दिया कि डबल इंजन में भी कभी कभी गियर फंस जाता है। एक तरफ जनता को नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ अफसरों के तबादले पर ऐसी ढिलाई होती है, तो सवाल तो उठना ही है। गृह मंत्रालय का संदेश साफ है कि सरकारी नौकरी की पोस्टिंग अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई आपको आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है।
सरकारी नौकरी में पोस्टिंग पसंद की नहीं, जिम्मेदारी की होती है। दिल्ली कोई स्थायी दरबार नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है एक तरह से क्लियरली, क्योंकि उनका जो आदेश आया है वो आप देखिए स्क्रीन पर, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस वक्त ये अधिकारी दिल्ली की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे और उधर से ऑर्डर था। और यहाँ पर क्योंकि अधिकारियों को दिल्ली में पोस्टिंग मिली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये अधिकारी कोई मतलब उस नॉर्मल अधिकारी वाली फेरिस्त की तो है नहीं, जो कि इस बात का उनको मतलब जिनको आसानी से हिलाया जा सके। तो इनके भी स्पेशल बहुत मजबूत इनके कॉन्टैक्ट हैं, तो इनको हटाने में जोर लगाना पड़ा है। किसको? अमित शाह जी को। एमएचए ने एक दमदार ऑर्डर इस पर कर दिया कि अभी तुरंत इनको बोलिए ये जाएं और अपनी अपनी जगह पर रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने वाले इन अधिकारियों की डिटेल्स भी मैं आपको बता देती हूँ, कौन कौन ये कई अधिकारी हैं जो कि जिनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये जो अधिकारी हैं जैसे कि राजीव शुक्ला है, अनूप ठाकुर है, इनको पौंडुचेरी भेजा गया है। विवेक अग्रवाल, आशा चौधरी मल्होत्रा है और विकास अहलावत है, जम्मू कश्मीर इन्हें भेजा गया है। और समयु केतु मिश्रा है जो मिजोरम गए हैं। डी कार्तिकेयन हैं जो चंडीगढ़ गए हैं। तो कई अधिकारी हैं। उसके बाद भी 3 और अधिकारी ऐसे जिनका ट्रांसफर मतलब इनको सबको प्रमोशन मिली है। प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होता ही है, तो लेकिन इनको वो ट्रांसफर चाहिए, दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते अधिकारी, इसलिए इनको इस प्रमोशन तो चाहिए थी, वो तो खुशी की बात है, लेकिन उसके साथ ट्रांसफर नहीं चाहिए था। दिल्ली से कोई मिजोरम, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर ऐसी ऐसी जगह पर क्यों भेजे, क्योंकि दिल्ली तो सबसे आगे है। अब यहाँ पर परिस्थिति ये है कि दिल्ली की तस्वीर इस वक्त ऐसी है कि यहाँ से अधिकारी आगे कहीं जाने का नाम नहीं लेते। कई ऐसे अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी बीवी जो हैं वो मतलब ये आईएएस अधिकारी की बात करें, कुछ आईपीएस अधिकारी भी हैं जिन्होंने पोस्टिंग से दिल्ली में कराई है, जिनकी पत्नियां मीडिया में नौकरी करती हैं और जिनकी पत्नी के अच्छे चैनल में नौकरी करने के चलते अक्सर ये चर्चा होती रही है कि एमएचए में वो सिफारिश करके किसी तरह से अपने पति की पोस्टिंग रुकवा लेती है, लेकिन उनके भी पति की पोस्टिंग इस बार रुक नहीं पाई है। कुल मिलाकर के ये है कि ये तमाम अधिकारी जो हैं वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें जाना पड़ रहा है। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में एक तालमेल बनाकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये थोड़ी सी अलग है। ये कहानी बता रही है कि पक्ष विपक्ष की जरूरत नहीं है, यहाँ ताकत की बात है। किसके हाथ में मेनली ताकत है? हर व्यक्ति जो एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है उसे एक बार इस बात का तो चस्का होता ही है कि वो ये महसूस करे कि उसकी ताकत क्या है। इसको महसूस करने के लिए वो अपना सारा जोर लगा देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने को ये मिलती है कि जब विपक्ष और पक्ष की तरह खुद एक ही पार्टी के अंदर बड़े और छोटे मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े गृह मंत्री ये आपस में भिड़ जाते हैं इस बात को लेकर कि पावर मेरी चलेगी। यहाँ पर अमित शाह जी को इन लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि भाई तुम नहीं बॉस, मैं हूं। और ये कह रहे हैं एक तरह से कि बॉस मैं हूं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होने के बावजूद इन्होंने ऑर्डर को रोक कर रखा। और उसके बाद भी मतलब अब इनको जिस तरह से ऊपर से फटकार लगी है, जो डांट पड़ी है, और ऑन ऑर्डर बाकायदा कागज पे एक फटकार लगाई गई है कि तुरंत इनको बोला जाए कि उधर पोस्टिंग हो, उधर जाइए, रिपोर्ट कीजिए, इधर से अब इनका नहीं माना जाएगा काम करना। जाहिर सी बात है इतने दिनों में इन अधिकारियों ने सारे जोर लगाए होंगे कि किसी तरह से ये दिल्ली ही बैठे रहे, दिल्ली से आगे मूव ना करें, लेकिन वो चली नहीं, वो बात नहीं चली, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अमित शाह जी को ये समझाने में विफल रही होंगी कि इन अधिकारियों को आप दिल्ली में ही रहने दीजिए, ये मेरे खास अधिकारी हैं। यहाँ पर रेखा गुप्ता एक बात भूल गई कि जिस तरह से उनकी पोस्टिंग हुई है या फिर मतलब उनकी वो मुख्यमंत्री बनी है या फिर उन्हीं की तरह और भी बाकी कुछ है खास मुख्यमंत्री जिनको दिल्ली से ही चुन करके भेजा गया है। अब इसमें अगर बात की जाए तो ये तमाम मुख्यमंत्रियों के चलती नहीं है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्हें भी अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है लगातार। अवनीश अवस्थी जिनका वो एक्सटेंशन चाहते थे, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला था, फिर उन्होंने उन्हें अपने पर्सनल एडवाइजर की तरह वहां पर अपॉइंट कर लिया। हाँ, यहाँ पर अभी हाल ही में जिस तरह से संजय प्रसाद को प्रमोशन मिला, जो कि 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और उनको दिल्ली आना था, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली रिलीज नहीं किया,
उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश में ही अपने पास रोक कर रखा है और उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संजय प्रसाद इस वक्त योगी आदित्यनाथ के बहुत ही पसंदीदा अधिकारी बन चुके हैं। लगभग सारा काम वो देख रहे हैं। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये पावर का गेम है। एक पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जरूरी नहीं। एक पार्टी के अंदर अलग अलग लोग हों, वो भी आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ताकत की बात है। अगर ये ताकत यहाँ पर आपको महसूस नहीं होती है, लेकिन आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो एक दिन थोड़े दिनों में आ ही जाता है जब ये महसूस कर लेते हैं आप कि मेरी ताकत है। तो ऐसे में अमित शाह, जो कि आगे अपने बड़े पद और कद के लिए जाहिर सी बात है कि अंदर की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं, ऐसे में इनको ये सारी तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि इनके खुद की ही पार्टी के लोग इनकी बात का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।